भाई लोग आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि वैसे भाई लोग जिनका जीडीएस में सेकेंड डीवी कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, तो सेकेंड डीवी के बाद जो है ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस रहता है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि जितना जल्दी ज्वाइनिंग कीजिएगा, और मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जल्दी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना जल्दी जो है आप ट्रांसफ़र में एलिजिबल्स होंगे। और ट्रांसफ़र आपको पता होगा कि नॉर्मल ट्रांसफ़र जो है 2 साल में अब ट्रांसफ़र एलिजिबिलिटी है, और 1 साल जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। तो मैं आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है 1 साल में जो होगा वो म्यूचुअल किस प्रकार से ढूंढना है, कहाँ पे ज्वाइन करके आपको ढूंढना है, मैं ये भी बताऊंगा। ये ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस है, क्योंकि आपको तो ट्रांसफ़र चाहिए ही, हमको मालूम है 1 साल के बाद आपको ट्रांसफ़र चाहिए, तो म्यूचुअल ढूंढना पड़ेगा ना। तो म्यूचुअल में आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा जीडीएस जो है उस ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पे जो है आप पूरी तरह से म्यूचुअल ढूंढ के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो अभी जो है सबसे फर्स्ट नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेकेंड डीवी के बाद क्या प्रोसेस है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कितना चार्ज रिपोर्ट बनाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको पूरी तरह से डिटेल्स में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ज्वाइनिंग किस प्रकार से जल्दी कर सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा एबीपीएम डाक सेवक का जो है रिक्रूटिंग अथॉरिटी जो है, इंगेजिंग अथॉरिटी जो है, वो सब डिविजनल हेड होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं या एएसपी होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपका सेकेंड डीवी हुआ है एबीपीएम डाक सेवक के लिए, तो वहाँ पे जहाँ सेकेंड डीवी आपका कंप्लीट हुआ है वहाँ पे आप जाइएगा, तो इंस्पेक्टर सर के साथ में मेल ओवरसीयर भी रहते हैं। ठीक है, तो मेल ओवरसीयर से जो है कांटेक्ट कीजिए और मेल ओवरसीयर सर को कहिए कि सर जो है मुझे जो है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। एबीपीएम डाक सेवक को अपॉइंटमेंट लेटर जैसे ही मिलेगा वो जो है बिना ट्रेनिंग का ज्वाइन कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। एबीपीएम और डाक सेवक को ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आ गया बीपीएम के रिगार्डिंग। तो बीपीएम का जो है पूरी तरह से हेड होते हैं, डिविजनल हेड सुप्रिटेंडेंट होते हैं या एसएसपी होंगे। तो वहाँ पे जो है आपका सेकेंड डीवी कंप्लीट हो गया है, तो ट्रेनिंग होगा 3 दिन का बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो है आपको ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट लेके आइएगा, आपके जिस बीओ में आपका हुआ है उस बीओ किस सब डिवीजन के अंतर्गत आता है तो उस इंस्पेक्टर से मिलिएगा, मेल ओवरसीयर से मिलिएगा। तो सेम प्रोसेस है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन में क्या है प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ज्वाइनिंग के समय में ये देखना है कि जब आपका लिस्ट बनेगा कि आपके ज्वाइनिंग के समय में कि कौन कौन सामान है उस बीओ में, तो पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सामान है कौन सा नहीं है। ठीक है, वही सामान जो सामान वो दे रहा है अगला आदमी जिससे आप चार्ज लीजिएगा, वो सामान है या नहीं है पूरी तरह से देख के जो है उसको लेना है। और उस पर जो है उसका साइन होगा जो आपको सामान देंगे, जो पहले से वहाँ पे कार्यरत होंगे, और आप अपना भी साइन कीजिएगा। और उस पर काउंटर सिग्नेचर, अगर मेल ओवरसीयर चार्ज करवा रहे हैं तो मेल ओवरसीयर का काउंटर सिग्नेचर, या नहीं तो एसओ में होगा तो एसपीएम सर का काउंटर सिग्नेचर करवा लीजिएगा। बिना काउंटर सिग्नेचर के चार्ज रिपोर्ट वैलिड नहीं होता है, वही चार्ज रिपोर्ट के डेट से काउंट होगा आपका ट्रांसफर का। पूरी तरह समझ गए आप लोग। और एबीपीएम डाक सेवक जो है जितना जल्दी सेकेंड डीवी के बाद मेल ओवरसीयर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट मिलेगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप देखिएगा कि आप 1 महीना लेट ज्वाइन किए हुए हैं और आपसे पहले जो है बच्चा ज्वाइन कर चुका है बिना ट्रेनिंग का। ये बीपीएम डाक सेवक वाला दोनों कर लेता है। अब बीपीएम को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उसको जो है दर्पण का यूज करना है, आपको पता है, इसीलिए जो है 3 दिन का बेसिक ट्रेनिंग मैंडेटरी हो जाता है। ऊपर से डिविजनल हेड उसके हेड होते हैं, तो उनको जो है बिना ट्रेनिंग का जो है वह ज्वाइनिंग करवाते ही नहीं है। पूरी तरह से समझ रहे हैं प्रोसेस। ज्वाइनिंग दोनों का जो है इंस्पेक्टरे मेल ओवरसीयर करवाएगा, लेकिन बीपीएम फंस जाता है, डिविजनल ऑफिस से है उसका बात, तो इसीलिए जो है ट्रेनिंग करवा के इसको ज्वाइनिंग देते हैं। ठीक है, और एबीपीएम डाक सेवक का तो आपको काम पता ही है कि क्या करना है, चिट्ठी का डिलीवरी है या मेल कन्वीनियंस में डिलीवरी का काम है, तो वो खास बात नहीं है, ट्रेनिंग का कोई ज़रूरत नहीं। इंस्पेक्टर अथॉरिटी होते हैं, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात आया म्यूचुअल का। ये जब प्रोसेस पूरी तरह से कर लीजिएगा, सामान उमान में देख लीजिएगा जिस प्रकार से जो है, और सब पे काउंटर सिग्नेचर, या तो मेल ओवरसीयर जो ट्रांसफ़र करवा रहा है, ठीक है, उस समय रहेगा कोई, या तो एसओ में हो रहा था एसपीएम सर से, या नहीं तो मेल ओवरसीयर सर है तो मेल ओवरसीयर सर का काउंटर सिग्नेचर चार्ज रिपोर्ट पर। और एक चार्ज रिपोर्ट का कॉपी अपने पास रख लेना है। चार्ज रिपोर्ट जो है 6-7 कॉपी आपको बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें एक जो है आप सुप्रिटेंडेंट सर को भेज दीजिएगा, दूसरा भेज दीजिएगा आईपीपीपी मैनेजर को, तीसरा भेज दीजिएगा अपने सब डिविजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, चौथा एसपीएम सर को, 5वां जिसको आप चार्ज दिए हैं उसको भेज सकते हैं।
ठीक है। सब जगह अकाउंट ब्रांच भेज सकते हैं, तो 6-7 कॉपी अपना बना लीजिएगा, सब जगह जो है अपना भेज दीजिएगा, जहाँ जहाँ भी अपना मेल ओवरसीयर सर बोले, इट डिपेंड्स अपॉन जो है वहाँ पे आपको जो जैसा बोलेंगे वैसा जो है उतना कॉपी आप बना लीजिएगा, ठीक। लेकिन मेनली जगह यहीं पे भेजना पड़ता है। पूरी तरह समझ गए आप लोग। अब देखिए ट्रांसफ़र की रिगार्डिंग क्या होगा कि जो भी न्यूली वाले बच्चे हैं 99% वो जो है ट्रांसफ़र लेंगे, ये पूरी तरह से पता है, क्योंकि होम डिवीज़न होम सर्कल में नहीं मिला है पोस्टिंग तो ट्रांसफ़र चाहिए ही। नॉर्मल में जाएंगे तो 2 साल वेट करना पड़ेगा, अगर म्यूचुअल को ढूंढ लेते हैं तो 1 साल करना पड़ेगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। 10,000 प्लस जीडीएस हैं ऑल ओवर सर्कल से, वहाँ पे जाके म्यूचुअल ढूंढिए, म्यूचुअल आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल मिला है, और वहाँ पे सिर्फ जो है सिर्फ म्यूचुअल ढूंढने का प्रयास नहीं कीजिए, आपके कॉन्टैक्ट में जितने जीडीएस हैं वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ऐड करवाइए और ऐड कीजिए। आप किसी को मदद कीजिएगा तब ना कोई आपको मदद करेगा, उसी तरह वहाँ पे हो रहा है। सब जीडीएस मिल के जो है वहाँ पे ऐड कर रहे हैं जीडीएस को, और जिसको जिसको अपना जो है म्यूचुअल मिल जा रहा है। तो अभी से कोशिश कीजिएगा, तो 1 साल लंबा समय होता है, आपको जो है ट्रांसफ़र भी 1 साल में मिल जाएगा म्यूचुअल के माध्यम से, और आप जो है अपने होम टाउन में जा सकते हैं, होम डिवीज़न होम सर्कल में जा सकते हैं। तो पूरी तरह समझ गए आप लोग क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। ट्रांसफ़र तक हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। और भी कोई टॉपिक पे आपको अगर कुछ जानना है तो आप जो है मुझसे मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, मैं जो है उसके रिगार्डिंग्स आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू।